हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। आप जो कह रहे हैं यदि वो सच है तो हमें इस समय क्या करना चाहिए? मेरे विचार से तो शत्रु पर आज ही आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ महाराज, अभी तो समुद्र पार करने के उपायों पर सोच विचार ही कर रहे होंगे। युद्ध सर पे आ जाएगा इसका तो उन्हें आभास ही नहीं होगा। हमारे पास जितने राक्षस आकाश में उड़ने की विद्या जानते हैं, उन वानरों को विध्वंस करने के लिए उतने ही पर्याप्त होंगे। शत्रु के आगे बढ़ने से पहले ही उसे उसके घर में ही मार देना चाहिए। युवराज, क्षमा करें, यही सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। हमारी सेना का जो बल और शक्ति लंका में है, वो दूसरे की धरती पर जाकर कभी भी नहीं हो सकती। हम आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करते, परंतु अपने घर में जो सुरक्षा होती है वो शत्रु के घर में नहीं होती। हाँ, यदि शत्रु सेना निर्बल हो, उसके राज्य में अधिकार जमाना हो तो अलग बात है, परंतु यहां ये दोनों बातें नहीं। हम सेनापति कंपन के विचार से सहमत हैं। हम लंका में बैठे हुए हर प्रकार से सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ी सुरक्षा तो 100 योजन विस्तार का यह सागर ही है। हनुमान जैसा कोई एकाध वीर योद्धा उसे पार कर सकता है, परंतु सेना को लेकर विशाल सागर को पार करना राम के लिए असंभव है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, आज तक किसी सेना ने यह सागर पार नहीं किया। इसका अर्थ यह तो नहीं कि यह हो नहीं सकता। हनुमान ने यहां का सारा हाल तो बता ही दिया होगा कि कितना विशाल समुद्र है। फिर भी यदि राम अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर आ गया है तो वो कुछ सोचकर ही आया होगा। उसके मन में कुछ उपाय तो अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने ही मन में संतुष्ट होकर बैठे रहना नहीं चाहिए। तो फिर आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। सैनिक शक्ति का प्रयोग तो आप करना नहीं चाहते। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति का प्रयोग यहां उचित नहीं। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका यह अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। बस, फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण, 3 भिखारी एक आशाहीन जीवन को लेकर संसार में भटकते रहेंगे। शुक। जी महाराज। शुक,
तुम हमारे गुप्तचर विभाग के प्रधान और सबसे चतुर मंत्री हो। तुम आसुरी विद्याओं में निपुण हो, अपनी इच्छा से रूप भी बदल सकते हो। इसलिए यह कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सुग्रीव के मन में कहां दुर्बलता है। स्त्री, धन, राज्य, वैभव, प्रशंसा, यश, जिस बात के लिए भी उस वानर के मन में दुर्बलता हो, उस स्थान का भेदन करके उसे अपने साथ मिलाने का कार्य तुम्हें बड़ी चतुराई के साथ करना होगा। जो आज्ञा महाराज। राजनीति और कूटनीति के दाव पेच समझा कर राम शिविर की ओर दूत को भेजा सिखा पढ़ा कर। शत्रु सैन्य बल दुर्बलताएं कुछ अज्ञात न छोड़ो। घर का भेद हुआ विभीषण तुम सुग्रीव को तोड़ो। तुम सुग्रीव को तोड़ो। रातों रात पार कर सागर पहुंचा दूत ठिकाने। जिनका भेद कोई ना जाने उनका भेद लगाने। उनका भेद लगाने। सुना है राक्षस जाति के सभी जन आकाश मार्ग से आ जा सकते हैं। हाँ, उनकी प्रकृति में ही ये शक्ति निहित है। हाँ, मैंने सुना है ये कोई गुप्त विद्या है। नहीं नहीं, वो मायावी लोग हैं। ऐसी ऐसी कई प्रकार की असुरी विद्याएं वो जानते हैं, जैसे हवा में उड़ना या स्वेच्छानुसार अपना रूप बदल लेना। फिर ऐसी छल कपट वाली सेना के साथ हम युद्ध कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अवश्य कर सकेंगे, क्योंकि हमारी ओर सत्य है। सुनानी श्री राम प्रभु ने क्या कहा? जो सत्य और धर्म पर स्थिर रहते हैं, ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं। सत्य सबसे बड़ी शक्ति है और वो हमारे पास है। इसलिए हम युद्ध भी करेंगे और विजय भी हमारी होगी। परंतु विजयी तो तब होंगे जब समुद्र पार करेंगे। कहते हैं एक समय में अगस्त मुनि ने समुद्र को अंजलि में भरकर पी लिया था। यदि और कोई बात न बनी तो श्री राम अगस्त मुनि को ही बुला लेंगे। सुना है पहले भी अगस्त मुनि ने श्री राम प्रभु को दिव्यास्त्र दिए हैं। अकेले हनुमान जी तो अपनी देवी शक्ति के कारण इतना बड़ा समुद्र लांग गए, परंतु और कोई वानरों में ऐसी चमत्कार शक्ति नहीं है। फिर ये समुद्र कैसे पार होगा? तुम श्री राम की शक्ति को नहीं जानते। वे चाहें तो सारी धरती को उलट पुलट कर दें और समुद्र उनके मार्ग में रुकावट नहीं बन सकता। भैया, सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि हमारी इतनी बड़ी, इतनी विशाल सेना समुद्र के उस पार कैसे पहुंचेगी। परंतु भैया, सबको पूर्ण विश्वास है कि आपकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। आप सारे समुद्र को सुखा सकते हैं। अवश्य सुखा सकता हूं, परंतु लक्ष्मण, मैं सोचता हूं यदि अनावश्यक बल प्रयोग के अतिरिक्त कोई और साधन मिल जाए तो अच्छा है। प्रभु, मेरे मन में एक विचार आया है। कहो। क्यों न विभीषण से कोई युक्ति पूछी जाए, क्योंकि राक्षस लोगों के पास
बहुत गुप्त विद्याएं होती हैं। हो सकता है वो हमें लंका तक पहुंचने का कोई गुप्त मार्ग ही बता दे। हो सकता है। हम तुम्हारे विचार से सहमत हैं। कल हम उनसे इसी विषय पर बातचीत करेंगे। शुक, मित्र, अब जाओ विश्राम करो, रात बहुत हो गई है। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, तुम भी विश्राम करो। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम शुक है। मुझे लंकेश्वर महाराज रावण ने एक विशेष संदेश देकर भेजा है। अपने वास्तविक रूप में आओ। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। दूत शुक, अपना आसन ग्रहण करो। धन्यवाद। कहो, क्या संदेश लाए हो? मेरे स्वामी लंकापति रावण ने आपको साधुवाद भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे मित्र वाली के छोटे भाई हैं, इसलिए वो आपको भी अपना भाई ही मानते हैं। इस नाते आप जब चाहें लंका पधार सकते हैं। वहां आपका भव्य स्वागत होगा। लंका में सोना, चांदी, धन धान्य, हीरे माणिक आदि रत्नों की कोई कमी नहीं है। आप जितना चाहें हम आप पर न्यौछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में अभिसार के लिए ऐसी सुंदर नृत्यांगनाएं हैं जिनके सामने देवलोक की अप्सराएं भी मंद पड़ जाएं। महाराज रावण ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय महाराज बाली के साथ उनकी मित्रता की संधि थी। दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए वचनबद्ध थे। उसी संधि के फल स्वरूप राक्षसों की एक अग्रिम छावनी गोदावरी तट पर स्थित थी, जहां पर खर और दूषण हमारी ही नहीं बल्कि आपकी सीमाओं की भी रक्षा करते थे, ताकि उत्तर की ओर से आने वाले शत्रु आगे बढ़ने का साहस न कर सके। परंतु सुना है कि आप वो सब बातें भूलकर अयोध्या के 2 राजकुमारों के बहकावे में आकर अपनी सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने की बात सोच रहे हैं। महाराज रावण जानना चाहते हैं कि आप किस लोभ में आकर इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। हमारा आपका कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर अकारण हमसे ये वैर क्यों? अपने देश से निकाले हुए दर दर भटकते उस वनवासी की सुंदर स्त्री का हमने हरण इसलिए किया है ताकि वो वनवास के दुखों से छूट जाए और लंका की महारानी बनकर कुछ सुख भोग सके। तो इसमें वानर राज सुग्रीव का क्या जाता है? महाराज ने यह भी याद दिलाने को कहा है कि लंका आपके बहुत समीप है। विपत्ति पड़ने पर जितनी जल्दी हम आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं, अयोध्या वाले नहीं आ सकते, क्योंकि अयोध्या आपसे बहुत दूर है। इन सब बातों को सोचते हुए महाराज रावण ने आपसे अपेक्षा की है कि आप इन लोगों का साथ छोड़कर अपनी सेना को साथ लेकर आज ही किष्किंधा वापस चले जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनी रहे। अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? महाराज, जब एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फल स्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है, तो इस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप महाराज रावण की इस बात को कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि
महाराज रावण की मित्रता के बढ़े हुए हाथ को ठुकराने का अर्थ है जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष अपने द्वार पर आए हुए अपने परम सौभाग्य को ठुकरा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा महाबली, तेजस्वी और बुद्धिमान राजा ऐसी मूर्खता की बात कभी नहीं सोचेगा। मैं ऐसी मूर्खता की ही बात सोच रहा हूं, इसीलिए जानना चाहता हूं कि उस अन्यथा का क्या अर्थ है। यदि मैंने रावण की बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है? आपकी सारी वानर सेना का विनाश, किष्किंधा राज्य की सारी शक्ति का ह्रास, जिसके पश्चात किष्किंधा का राजा भी राम और विभीषण की तरह दर दर भटकता भिखारी दिखाई देगा। दूत! क्षमा करें महाराज, आप ही ने विस्तार जानना चाहा था। हे सूर्यपुत्र महाराज सुग्रीव, आप अपने और अपने महान कुल के हित का उपाय सोचिए। अपने ऐश्वर्य और समृद्धि को बचाने का उपाय सोचिए। अपने साम्राज्य की उन्नति का उपाय सोचिए। इसका एक ही उपाय है कि आप महाराज रावण की मित्रता का आदर करें, जिसका अर्थ है संसार के समस्त सुखों का स्वामी हो जाना। आप उन सुखों को भोगते भोगते थक जाएंगे, किंतु वो सुख कभी समाप्त नहीं होंगे। नहीं शुक, प्राणी भी नाशवान है तो भोग भी नाशवान है। कोई भौतिक सुख ऐसा नहीं है जो निरंतर हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए सुखों के मोह से, अपने कर्तव्य से जो विमुख हो जाए, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। और तुम्हारा लंकापति मुझे यही प्रलोभन दे रहा है कि जिसने मुझ पर उपकार किया हो उससे मैं द्रोह करूं। जो मेरा मित्र है मैं उसकी पीठ पर कटार भोंक दूं। और जो बात सत्य और धर्म से युक्त है कि रावण ने एक निर्दोष पर स्त्री का हरण करके एक ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया जाना आवश्यक है, उस रावण की शक्ति के भय से अथवा समस्त सांसारिक प्रलोभन के कारण मैं एक महापापी का समर्थन करूं और रावण का साथ दूं, ऐसा करूं तो मेरी आत्मा क्या मुझे कभी क्षमा करेगी? मेरे स्वर्गीय बड़े भाई महापराक्रमी वीर महाराजा बाली ने मरते समय मुझे यही कहा था कि जो वचन श्री राम को दिया है उसे पूरा करना। आज यदि मैं तुम्हारा परामर्श मान लूं तो मेरे परम वीर भैया और परम प्रकाशवान लोकों में विचरने वाले मेरे पिता भगवान सूर्य मुझे एक ही बात कहेंगे, धिक्कार है सुग्रीव, धिक्कार है तुझ पर। तुम्हारे राजा को हमारे हित की चिंता नहीं हो रही है, उसे अपने समूल नाश का भय व्याप्त हो उठा है। वो जानता है कि श्री राम प्रभु के साथ सुग्रीव का सैन्य बल नहीं, सर्वनाश की भीषण लपटें लंका को भस्म करने के लिए लपक रही हैं। ये वो जान गया है, इसीलिए उसने फूट डालने की कुटिल कूटनीति की चाल चली है। आप मेरे महाराज को गलत समझ रहे हैं कपीश, तनिक विचार कर देखिए। चुप रहो दूत। दूत का काम संदेश देना है, परामर्श देना नहीं। दूत बनकर ना आते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। तुम्हारे राजा ने हमारी कर्तव्य परायणता और हमारी भावनाओं का अपमान किया है। लंकेश ने इस भावना से नहीं कहा महाराज। चुप रहो। जिस प्रकार अपने नरेश का संदेश लेकर आए हो उसी प्रकार संदेश का प्रत्युत्तर जाकर उन्हें सुना दो। जो आज्ञा महाराज। अपने कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा को कह देना, किष्किंधा का वानर अपना हित अनहित भली भांति जानता है। सावधान कर देना उस दुराचारी को, उससे मित्रता नहीं शत्रुता करके उसके दुष्कर्म का दंड देने के लिए किष्किंधा का एक एक वानर सैनिक उतावला हो रहा है। हमारी और उसकी मित्रता की कोई संधि नहीं है। हमारी संधि केवल श्री राम से है, और वो संधि केवल इस लोक की नहीं परलोक की भी है, क्योंकि वही तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान है। रावण से कहना श्री राम को अब भी पहचान ले। जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं वह हमें समुद्र से पार नहीं ले जाएंगे क्या? जाओ रावण से कह देना
कि विभीषण के आने से लंका बच गई है, परंतु रावण को तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। हमारा उत्तर तुम्हारे राजा की मृत्यु का संदेश है। और अपने राजा से यह भी कहना कि अब भी समय है। यदि अपने कुल और राक्षस जाति का सचमुच हित चाहते हो तो श्री राम प्रभु की शरण में आ जाओ, तो आप ही लंका के राजा रहेंगे। मुझे राज सिंहासन की कोई लालसा नहीं है। इससे कोई लाभ नहीं होगा विभीषण जी। आप तो जानते ही हैं कि महाराज रावण का हठ कितना अटल है। यदि वो धर्म और नीति को नहीं समझते तो लंका की जनता में और लोग भी तो होंगे जो इस बात को समझते हूँ। तुम उन लोगों को संगठित करके एक जनमत नहीं पैदा कर सकते जो सब मिलकर महाराज को समझाएं? उनके मंत्री तो हाँ में हाँ मिलाने वाले ही हैं। कदाचित जनमत की ध्वनि उनके कानों तक पहुंचे। मुझे क्षमा करें विभीषण जी, यदि मैं आपके विचारों से सहमत भी होता तो भी जिस स्वामी का मैं अन्न खाता हूं उसके विरुद्ध जनमत का ऐसा जाल रचना मैं अपने सेवक धर्म के विरुद्ध समझता हूं। अच्छा, ये तो बताइए कि इस समय हमारी सेना में तुम्हारे कितने गुप्तचर हैं? विभीषण जी, निश्चय ही आप मुझसे ये आशा तो नहीं करते होंगे कि मैं अपने गुप्तचरों का कोई भेद आपको बताऊंगा। हमारे गुप्तचरों को पकड़ना महाराज सुग्रीव के गुप्तचर विभाग का कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य उनकी रक्षा करना है, उन्हें पकड़वाना नहीं। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। जाओ। महाराज सुग्रीव, मैं आज से आपका भक्त हो गया हूं। जी हां, मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं। अब मुझे पता चला कि भगवान राम आपको अपना प्रिय मित्र क्यों मानते हैं। आप सचमुच उसके योग्य हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो सुग्रीव ने हमारी मृत्यु का संदेश भेजा है। वाह, उस चींटी के भी पर निकल आए। एक मरकट उछल कूदकर समंदर क्या पार कर गया। वह समझते हैं सारे वानर सागर तैर कर आ जाएंगे, लहरों में समाधि बन जाएगी सबकी। क्या इस बात को नहीं जानते? उन्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं है क्या? क्षमा करें महाराज, मैंने उनके सारे शिविर में ऐसा एक भी सैनिक नहीं देखा जिसके मन में किसी प्रकार का कोई भय हो। उन्हें अपने सेना नायक राम के प्रति एक अनकही आस्था है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राम अपनी शक्ति से उन्हें समुद्र के पार अवश्य ले जाएगा। महाराज सुग्रीव ने तो यहाँ तक कहा, जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं वो क्या हमें इस सागर से पार नहीं ले जाएंगे? महाराज, पंछी के रूप में उड़कर लुक छिपकर मैंने उनके पड़ाव में सबको देखा। इस समय सबके मन में सागर की लहरों की भांति उत्साह उमड़ रहा है। सब ठंडा हो जाएगा, सिंधु पार ही छटपटाकर लौट जाएंगे सारे के सारे। और उस कुलघाती विभीषण का क्या हाल है? वानर सेना में छिपे हुए हमारे गुप्तचरों ने मुझे बताया कि वहां विभीषण का बड़ा आदर और सम्मान है। सुना है राम उन्हें अपने बराबर का आसन देता है, उनसे मंत्रणा भी करता है। हमारा भेद पाने के लिए तो सर आंखों पर बिठाएंगे ही। शत्रु के बैरी को मित्र बनाकर काम निकाल लेना ही तो चतुराई है ना। परंतु जो अपने भाई, बंधु, सगे संबंधियों का नहीं बन सका, वो उनका क्या बनेगा? और क्या उछल कूद हो रही है उस वानर दल में? इस समय तो जी जान से सभी इसी चेष्टा में जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार समुद्र लांघकर लंका में पहुंचा जाए। और इसका कोई साधन नहीं है उनके पास। बस यही उनके संकल्प की पराजय का मुख्य कारण होगा। बेचारे। एक प्रकार से अच्छा भी है, युद्ध में मरने से बच जाएंगे और जल्दी ही निराश होकर वापस चले जाएंगे। मित्र, आपने लंका की सेना
और रावण की शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। लंका के चारों द्वारों पर जैसा सुरक्षा का प्रबंध आपने बताया है, वैसा ही हनुमान ने भी बताया था। आपके हनुमान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लंका दहन के समय उन्होंने चुन चुनकर ऐसे स्थानों का विध्वंस किया जो लंका की सुरक्षा के लिए बड़े मर्म स्थान हैं। लंका पहुंचने पर मैं स्वयं ही आपको रावण की सारी दुर्गबंदी के गुप्त स्थान बताऊंगा जहां से उसका भेदन हो सकता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हमारे और लंका के बीच ये जो अक्षोभ्य समुद्र है, इस विशाल जल राशि को सेना के सहित कैसे पार किया जाए? आप लोगों के पास तो आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या है, परंतु हमारी सेना इस समुद्र को कैसे पार करेगी? क्या आप उन्हें कोई ऐसी विद्या सिखा सकते हैं या कोई और गूढ़ उपाय बता सकते हैं जिससे हम सारी सेना सहित उस पार चले जाएं? प्रभु, ये सब आसुरी विद्याएं हैं जो राक्षस जाति के लिए तो सहज हैं, परंतु मानवों और वानरों के लिए ये साधना सहल नहीं है, क्योंकि ये शक्ति सात्विक नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी सेना उस पर जा ही नहीं सकती। भैया, मेरा मत तो यह है, यहाँ बहुत घने वन हैं। सेना द्वारा लकड़ियां कटवाकर सहसों नावें बनाई जा सकती हैं। उसमें बैठकर हमारी सेना उस पार पहुंच जाएगी। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विचार कीजिए। नावें लंका के समीप पहुंचते ही राक्षस लोग अपने उपल यंत्रों से उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर उन्हें डुबो देंगे। आपकी सेना को तट पर उतरने ही नहीं देंगे। तो फिर आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताइए। प्रभु, इसका एक उपाय मेरी समझ में आया है। क्या? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगू? मांगने पर क्या समुद्र हमें रास्ता दे देगा? भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं, हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। भैया, मांगने से कौन कुछ दे देता है, और फिर क्षत्रिय के लिए मांगना शोभा भी नहीं देता। अपना धनुष बाण उठाइए, पहले तो आपके धनुष की एक ही टंकार से उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए तो वह स्वयं हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएगा। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का यह अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण और दे दी धमकी। मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। यदि दैव ने सहायता की तो समुद्र अवश्य हमें मार्ग प्रदान करेंगे। दैव, दैव, भैया, दैव का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं, जिनमें स्वयं कर्म करने का उत्साह और शक्ति नहीं, वही कायरों की भांति देव देव पुकारा करते हैं। नहीं लक्ष्मण, दैव की सहायता पर भरोसा करना न कायरता है न आलस्य। देखो, मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है, उस कर्म का फल ईश्वराधीन है। मैं तो इतना ही कह रहा था भैया कि हमारी प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है। 2 दिन पश्चात भी हमें ये शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए। इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण। दूसरे को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से यह तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया था। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं,
एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था। अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। मित्र, हमें आपकी ये बात अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण, मेरे लिए यही कुशा का एक आसन बिछा दो। मैं यहीं बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा जब तक वो प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। क्या क्या नमस्तुभ्यं जलनिधे नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, मैं महाराज सगर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया हूं। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जलनिधे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।